अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि रेक्टेंगुलर डट की एल्बो की एरिया किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बनाई हुई है, मगर उसमें आप लोगों ने काफ़ी सवाल पूछे थे, आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो इस वीडियो में मैंने वो सारे आपके सवालों के मदद से मैंने ये वीडियो बनाई है, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके साथ साथ मैंने एक एग्जांपल भी एक्सेल शीट पे बनाया है। अगर आप मेजरमेंट डक्टों की करते हैं तो उसमें अगर एल्बो की कैलकुलेशन करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, और मुख्तलिफ रेडियस के हिसाब से जो डक्ट की एल्बो की एरिया में क्या फ़र्क आ जाता है, और उसका सेंटर रेडियस, मीडियम रेडियस और लॉन्ग रेडियस, ये इसमें डिफरेंस क्या है, तो कंप्लीट मैंने आपको इसमें डिटेल दी है। तो ये आप वीडियो देखेंगे तो आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रेक्टेंगुलर एल्बो की एरिया कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ बेसिक समझना चाहिए। तो बेसिक में सबसे पहले, जैसे ये हम सपोज़ करते हैं हमारी राउंड सर्किल है और उसको हम राउंड ये डक बना देते हैं। ये उसकी इनर साइड है, ये मीडियम है, ये आउटर साइड है। तो इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो वो इसका एक जो साइड है वो एल्बो बनेगी। वो जो एल्बो होगी वो 90 डिग्री की होगी। अगर हम इसको 3D में देखेंगे तो ये इस तरह की ये हमारी एल्बो बन गई। तो उसकी ये वर्टिकल विड्थ होगी और ये हाइट होगी, और ये जो ऊपर आ रही है आर्क लेंथ होगी, और इसके जो चारों तरफ होता है वो सरकमफेरेंस, वो जो लेंथ हम मेजर करते हैं वो होता है। अगर हम सरकमफेरेंस मेजर करें तो जो यहाँ से लेकर ये घूमकर हम यहाँ तक लेंथ आएगी, उसका फार्मूला है 2 पाई आर, यहाँ पाई डी भी बोलते हैं। अगर डी को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 2r हो जाएगा। तो ये 2 पाई आर हो गया सरकमफेरेंस। तो अगर हमें एल्बो ये लेनी है तो उसकी जो ये लेंथ लेनी होती है, ये आर्क लेंथ लेनी होती है। तो सरकमफेरेंस का ये फार्मूला है। तो इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो सरकमफेरेंस जैसे 2 पाई आर लिखा हुआ था, ये 2 पाई का वैल्यू 3.14 है, ये आर लिखा हुआ है, और इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो वो एक जो एल्बो बनेगी, जो सर्किल है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो वो एक हिस्सा आ गया। तो ये एक हिस्से की आर्क लेंथ हमें मालूम हो जाएगी। अभी ये मैंने आर डैश डाला हुआ है। आर डैश का मतलब है ये सेंटर रेडियस। तो आप इनर रेडियस लें या सेंटर या मीडियम रेडियस लें या आउटर रेडियस लें, तो वहाँ पर ये रेडियस डालना होगा। तो आप कोई भी इसका नाम दे सकते हैं। तो समेकना की डक्ट में ये 3 रेडियस के टाइप बताए गए। एक बताया गया है कि शार्ट रेडियस एल्बो। तो शार्ट रेडियस एल्बो उसे बोलते हैं जिस डक्ट की हमारी विड्थ जो है 1 फुट 300 mm का मतलब 1 फुट तक हो, और उसका जो इनर डक्ट का रेडियस है वो 4 इंच होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और मीडियम रेडियस की जो एल्बो होती है तो उस डक्ट की विड्थ जो होगी, तो उसको विड्थ को आपको डिवाइड 2 से करना है, मतलब विड्थ का आधा जो रेडियस होगा तो उसको हम मीडियम रेडियस की एल्बो बोलते हैं। और लॉन्ग रेडियस एल्बो उसे बोला जाता है जो डक्ट की विड्थ होगी और रेडियस भी उसकी वही विड्थ की साइज होगी, तो उसको लॉन्ग रेडियस बोलते हैं। आप समझते हैं तो ये विड्थ है, तो ये भी विड्थ है। इसको किस तरह मेजर करें? अगर साइड पे आप यूँ सीधी एक स्केल पे लाइन लगाएंगे और जहाँ स्केल लगाएंगे, दूसरा भी यहाँ पर वर्टिकल भी स्केल लगाएंगे, तो यहाँ से जहाँ से टेपर ख़त्म हो रहा है सीधा यहाँ तक आप मेजर करेंगे, यहाँ इसका ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ तक मेजर करेंगे। जो ये वाली हमारी साइज आ जाएगी वो विड्थ होगी। तो हम प्रैक्टिकली साइड पे इसकी विड्थ चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से इसकी जो ये विड्थ वाला रेडियस है, जो इंटरनल रेडियस है वो कितना है, तो उससे हमें पता चल जाता है ये शार्ट रेडियस है। अगर मीडियम रेडियस हम निकालेंगे तो इस W को डिवाइड 2 से कर देंगे तो ये मीडियम निकल आएगा। अगर फुल रेडियस आउटर निकालना है तो फिर ये W, ये और ये वाला W दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये एक्सटर्नल रेडियस निकल आएगा। तो इस तरह से हमारी जो ये एल्बो होती है, तो उसको सपोज करते ये इसका ये इंटरनल रेडियस है, ये मीडियम रेडियस है, ये OR आउटर रेडियस है। तो आप इनको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये R'1 OR दिया है, और ये जो एक्सटर्नल आर्क लेंथ है उसको मैंने R से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो डक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं 3 फुट बाय 2.5 फुट की डक्ट है। डक्ट की विड्थ जो है 3 फुट है, जिसको 36 इंच बोलेंगे, और उसकी हाइट जो है 2.5 फुट है, जो 30 इंच है। तो आप जो भी ले सकते हैं। मैं एक्सेल शीट आपके लिए बनाई हुई है आगे, तो वो एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगा। उसमें यही डायमेंशन दी हुई है जैसे आपको समझने के लिए आसानी हो। जैसे ये मैंने आपको 3 एल्बो बताई, स्मेकना में दी हुई है। तो यहाँ पर
कम से कम भी 300 mm दी गई है, तो इसका मतलब है 12 इंच की आपको डक्ट विड्थ तक आप शार्ट रेडियस बना सकते हैं। और उसमें 4 इंच का रेडियस होगा, जो इंटरनल रेडियस ये वाला 4 इंच का होगा। और मीडियम रेडियस में हम सपोज करते हैं डक्ट हमारी 36 इंच की है विड्थ है, उसका हम मीडियम रेडियस लेंगे तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, W/2 का मतलब 36 जो ये ले रहे हैं तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 इंच होगा। और इसी तरह हम लॉन्ग रेडियस की ले रहे हैं डक्ट, तो ये 36 है तो ये भी 36 रखेंगे। 36 किस तरह से, यहाँ से सीधी लाइन लेंगे, यहाँ से भी सीधी लाइन लेंगे और ये रेडियस आप मेजर कर देंगे। और उसके अलावा आपको नोट याद करना है। नोट क्या है, तो सेंटर रेडियस आपको निकालना है। तो सेंटर निकालने के लिए ये जो इंटरनल रेडियस है ये R, और ये जो है तो ये सारी ये विड्थ है W जो हम 36 इंच दी हुई है, तो इसको W/2 से करेंगे तो ये सेंटर आ जाएगा, ये W/2 या ये W/2, तो ये सेंटर आ जाएगा। ये रेडियस प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो W को 2 से डिवाइड करेंगे, जो विड्थ को 2 से, तो हमारा ये मीडियम रेडियस या सेंटर रेडियस मिल जाएगा। और दूसरा आउटर रेडियस हमें निकालना है, तो ये वाला रेडियस प्लस विड्थ कर देंगे तो हमारा आउटर रेडियस मिल जाएगा। या इसको जो भी आप नाम दे दें, इधर भी W दे दें, इधर भी, तो W + W हो जाएगा। और आपको यहाँ पर नोट करना है कि डक्ट का जो रेडियस है, जो ये वाला शार्ट रेडियस, मीडियम रेडियस और लॉन्ग रेडियस, यहाँ ये इनर डाया जो है ये मीडियम है और ये आउटर है, तो इसके हिसाब से। और आर्क लेंथ, ये जो आर्क लेंथ है, ये अंदर वाली आर्क लेंथ छोटी है, बीच वाली बड़ी है और आउटर वाली बड़ी, इन दोनों के चेंजिंग के हिसाब से आपकी डक्ट की एरिया भी चेंज हो जाएगी। तो ये मैं आगे आप एग्जांपल से भी मज़ीद समझाऊंगा जो एक्सेल शीट में आएगी। उससे पहले ये जो एरिया किस तरह कैलकुलेट करनी होती है तो वो एक्सप्लेन किया था, इसको अभी मज़ीद में एलाबोरेट कर देता हूँ आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये डक्ट ली हुई है 3 फुट बाय 2.5 फुट की। तो डक्ट का एरिया का फार्मूला ये, तो उसकी डक्ट की एक साइड लेते हैं और आर्क लेंथ लेते हैं। तो डक्ट की हमारी 3 फुट बाय 2.5 फुट, 3 फुट बाय 2.5 फुट है, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। 2 क्योंकि ये विड्थ भी ऊपर और नीचे ये 2 विड्थ हैं, और हाइट भी इसकी ये 2.5 और ये 2.5 2 हैं, तो ये 3 फुट बाय 2.5 फुट मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। तो ये वाली एक साइड हो गई, और इसको मल्टीप्लाई R से करेंगे, जो आर्क लेंथ है, ये लेंथ वाली या आर्क जो लेंथ है हमारी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी डक्ट की एरिया निकल आएगी जो एल्बो की है। या जो एल्बो की डक्ट एरिया है उसको निकालने के लिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गए, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गए। या आर्क हमें मालूम नहीं है तो उसको निकालना है, तो यहाँ से 5 और 6 को ऐड किया तो 11 हो गया। अभी हमें आर्क लेंथ बेसिकली ये मालूम करनी है, तो आर्क लेंथ क्या है। तो आर्क लेंथ मालूम करने से पहले आपको सरकमफेरेंस मालूम करना है। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है, 2πr, जो मैंने आपको बताया था। तो कोई भी हमारी सर्किल है, सर्किल को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो उसका ये आर्क लेंथ आ जाएगी, मगर ये चारों हिस्सों को आप घुमाएंगे तो वो सरकमफेरेंस आ जाएगा। वरना यहाँ से घुमा कर लेंथ लें और इसको खोलें तो फिर ये उसकी लेंथ आ जाएगी। ये सरकमफेरेंस का फार्मूला 2πr है। और हमें अभी आर की ये आर लेनी है, जो आर्क लेंथ हमें ये मालूम करनी है। तो उसका फार्मूला क्या है, जो सरकमफेरेंस है, जो हमने ये 2πr लिया तो उसको डिवाइड 4 से करेंगे तो वो कोई भी एक हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि ये 4 हिस्से हो गए, 4 एल्बो हो गई, कोई भी एक लेना है, उसका एक का लेना है। तो हम वो 4 को डिवाइड करेंगे तो वो एक हिस्से की वो आर्क लेंथ मालूम हो जाएगी। अभी वो इंटरनल ले रहे हैं या मीडियम ले रहे हैं या आउट ले रहे हैं, तो ये R डैश मैंने यहाँ पर मीडियम का लिया है, क्योंकि जो डक्ट की हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो मीडियम हमें चाहिए होता है। तो आपको इनर लेना है तो वो यहाँ पर लिख लें, वो लिख लें, मीडियम लेना है तो वो लिख लें, आउटर लेना है तो वो लिख लें। क्योंकि हम R डैश मैंने यहाँ पर लिखा है तो हमें मीडियम जो है डक्ट की साइज़ लेनी होती है। ये मीडियम क्यों लेनी होती है, तो इस वजह से क्योंकि आप अगर इस डक्ट को बिल्कुल सीधा करेंगे तो वो नीचे वाली लेंगे तो डक्ट कम हो जाएगी, ऊपर वाली लेंगे डक्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो मीडियम वाली लेते हैं तो ये सेंटर के हिसाब से ये कम साइज़ और बड़ी वाली साइज़ जो है बराबर आ जाती है। तो उसके बाद मज़ीद इसको समझते हैं। तो इसमें समझने से पहले सेंटर रेडियस हमें मालूम करना है। सेंटर रेडियस ये जो है R डैश है, तो मैंने बताया था कि R डैश को आपको मालूम करना है, ये वाला R और ये W/2 ये वाला आधा हिस्सा आपको दोनों को ऐड करेंगे तो ये फार्मूला जैसे बताया। तो R हमें यहाँ पर 1 फुट लिया हुआ है, तो आप जो भी मीडियम ले रहे हैं, डक्ट ले रहे हैं या शार्ट ले रहे हैं या लॉन्ग रेडियस ले रहे हैं वो R डालेंगे। वो R किस तरह से डालेंगे वो मैंने आपको बताया था,
जैसे ऑलरेडी बताइए लॉन्ग रेडियस का है तो W, तो ये भी W लिखेंगे, वो जो विड्थ होगी वही डालेंगे। मीडियम होगा तो W, ये होगा तो ये W/2 करके वो डालेंगे। तो साइड पे प्रैक्टिकली हम जो ये R देखते हैं, तो ये R हमने यहाँ पर एक सपोज कर रहे हैं 1 फुट लिया है तो 1 फुट डाल दिया, और W/2, W कितनी है, विड्थ हमारी जो है 3 फुट है, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको साल करके 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा कितना होगा, 1.5 और 1 2.5 हो जाएगा। हमें जो है सेंटर रेडियस मिल गया, तो वो कितना हो गया, 2.5 फुट हो गया। सेंटर रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है हमारी वो R' है, जिसे हम सेंटर रेडियस बोलते हैं, वो कितना मिल गया, 2.5 फुट मिल गया। उसके बाद हम आर्क लेंथ लेते हैं। आर्क लेंथ क्या है, ये वाली जो बाहर वाली लेंथ है उसको आर्क लेंथ बोलेंगे, या मीडियम वाली लेंथ उसको आर्क लेंथ बोलेंगे, या इंटरनल वाली लेंथ जो है उसको आर्क लेंथ बोलेंगे। जो ये आर्क लेंथ हम मैयर कर रहे हैं तो वो सेंटर वाले की मैयर कर रहे हैं। तो सेंटर में तो उसका फार्मूला जो आर्क लेंथ का है तो 2πr था, तो 2 का वैल्यू ये पाई का 3.14 होता है। आर हमने जो सेंटर रेडियस मालूम किया 2.5 फीट आ गया, वो कर दी, और इसको 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि ये आर्क लेंथ जो है तो एक हिस्से की लेनी है। ये सर्किल का ये 4 हिस्से होते हैं, तो उसको एक हिस्सा होगा तो वो एक हिस्से की हम आर्क लेंथ लेंगे, क्योंकि आर्क लेंथ यहाँ पर मीडियम की ले रहे हैं तो ये मीडियम की हो जाएगी। तो आर्क लेंथ हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आर्क लेंथ क्या आ गया, 3.92 फीट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है हमारी, ये आर्क लेंथ मीडियम की, वो 3.92 फीट आ गया। उसके बाद डक्ट की एरिया मालूम करनी है। डक्ट की एरिया मालूम करने के लिए जो मैंने फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, विड्थ हाइट इंटू 2 इंटू आर्क लेंथ, तो हमने ये मालूम किया था कि वो जो 11 फुट था, जो यहाँ पर देखें ये 11 फुट था मैंने मालूम किया, और आर्क लेंथ 3.92 की। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो डक्ट की एरिया, डक्ट कौन सी एरिया, जो ये एल्बो वाली डक्ट है, तो एल्बो की एरिया बेसिकली यहाँ पर लिखना चाहिए था एल्बो की एरिया। तो वो जो डक्ट शीट है उसकी कितनी होगी, 43.12 स्क्वायर फुट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने डक्ट की जो एल्बो की एरिया हमने कैलकुलेट की। तो इसी को हम जो है मज़ीद एग्जाम्पल जो मेजरमेंट शीट है तो उसकी मदद से समझते हैं, क्योंकि हमने प्रोजेक्टों पे साइटों पे मेजरमेंट करनी होती है तो उसमें एक्सेल शीट की मदद से इसकी जो एरिया किस तरह से कैलकुलेट की जाती है वो समझते हैं। दोस्तों ये एक मेजरमेंट शीट है जो मैंने एक एग्जांपल आपके लिए बनाया है, जैसे एल्बो का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। तो यहाँ पर तो ये सप्लाई एयर की डक्ट है, तो सिंपल उसका अगर फार्मूला होता है तो वो हम क्या करते हैं कि उसमें विड्थ डालते हैं और हाइट डालते हैं उसमें, और उसकी कोई भी लेंथ होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों का फार्मूला, ये उसका एक कोई भी पीस है, तो ये फार्मूला डाला हुआ है विड्थ प्लस हाइट और मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 12। तो ये इस वजह से 2 डिवाइडेड बाय 12 वो यहाँ पर होता है, तो उसको मैंने डायरेक्ट 6 लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो वो उसकी विड्थ और हाइट की 2 साइजेज होती है, और 2 मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 12 करते हैं। तो 12 का मतलब है ये जो इंचेस है उसको फीट में हमें कन्वर्ट करना है। जो लेंथ हमारी है तो वो फीट में दी हुई है, इसको 2/12 लिखें या अपॉन 6 लिखें, वो 2 जो है 12 से वो कट जाएंगे, 1/6 हो जाएगा। और ये K8 जो है इसकी लेंथ है, ये वाली लेंथ आपको मल्टीप्लाई होगी, नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं तो वो 1 पीस है, तो लेंथ का हम 1 करेंगे, 2 पीस है तो वो डबल एरिया हो जाएगी, वो फार्मूला दिया गया है। तो ये सेम ही फार्मूला, इसको अगर ड्रैग करके नीचे लाएंगे तो सबका फार्मूला वो लगा हुआ है, इसी तरह ये निकल आएगा। तो अभी मैं आपको एल्बो के बारे में बता रहा हूँ। जो हमने पहले एल्बो मैंने दिखाई थी 36 इंच बाय 30 इंच की हमारी एल्बो थी, तो हमने यहाँ पर सपोज किया है तो 36 इंच बाय 30 इंच और उसकी लेंथ 3.9 इंच है, वो डक्ट हमारी है। तो इसको फार्मूले से किया तो एरिया हमारी 42.9 आ गया। तो इसको मैं कलर कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। ये अगर हमारी स्ट्रेट डक्ट है तो उस हिसाब से ये फार्मूला निकलेगा। अब आते हैं हम सप्लाई एयर डक्ट जो एल्बो है, तो वो उसका रेडियस हम 12 इंच ले रहे हैं। जो डक्ट का हम इंटरनल रेडियस देखते हैं साइड पर, तो वो 12 इंच है। 12 इंच किस तरह से देखा है, जो मैंने आपको तरीका बताया था, यहाँ से सीधी लाइन डालें, ऊपर से भी सीधी, फिर इसको मेजर करें तो वो 12 इंच है। तो ये सपोज़ किया हमारा इंटरनल रेडियस ये 12 इंच है, तो हमें सेंटर रेडियस हमें इसका निकालना होता है। सेंटर रेडियस का मैंने फार्मूला बताया था, इनर रेडियस
प्लस W/2 जो इसकी विड्थ होगी। तो ये डक्ट हमारी कितनी की है, 36 है। 36 डिवाइडेड बाय 2 आर डैश जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस को आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इनर रेडियस हमारा यहाँ पर 12 इंच मिला हुआ है, तो इसको हम मैंने फार्मूला डाला हुआ है, देख लें ये 12 जो है, ये 12 इनर रेडियस है और G1/2 जो ये मैंने सिलेक्ट की हुई है डक्ट की विड्थ जो यहाँ पर डली हुई है। G का मतलब है ये ऊपर वाला कॉलम ये G वाला है, तो ये G आ गया और यहाँ पर अब सीधा आएंगे तो ये 12 आ गया। तो इसमें फार्मूले में देखें 12 ये वाला इंच आ गया और ये फार्मूला G12 का लगा हुआ है, तो इसका मतलब 36 जो ये इसके ऊपर यहाँ पर इंच लिखे हुए हैं वो सिलेक्ट किया और डिवाइडेड बाय 2, ये W36 डिवाइडेड बाय 2 इसमें फार्मूला डला हुआ है। तो ये हमारा जो सेंटर रेडियस है हमारा 30 इंच निकल आया और डक्ट की विड्थ और डक्ट की हाइट हमारी 36 बाय 30 की डक्ट है। और आर्क लेंथ हमें क्या मालूम होगी, आर्क लेंथ का मतलब है यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक की आर्क लेंथ है, वो आर्क लेंथ हम सेंटर की लेते हैं। तो अभी यहाँ पर देखते हैं ये आर्क लेंथ जो लिखी हुई है तो 3.9 वो किस तरह आई है। 3.9 इस तरह से आई है कि जो हमारा सरकमफ्रेंस का फार्मूला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो 2πr सरकमफ्रेंस है, तो ये सर्किल का जो चारों तरफ की लेंथ वो होगी वो सरकमफ्रेंस होगी। आर्क लेंथ है वो एक हिस्से की वो आर्क लेंथ होगी। हमें जो आप यहाँ पर मालूम करनी है वो आर्क लेंथ मालूम करनी है। 2πr ये सरकमफ्रेंस हो गया, ये आर इसका मतलब है सेंटर रेडियस हमने यहाँ पर लिया, ये सिलेक्ट किया वो सेंटर रेडियस और इसको डिवाइडेड बाय 4 से किया, ये 4 लिखा हुआ था। ये जो सर्किल है उसको 4 हिस्सों में करेंगे तो वो एक हिस्सा आ गया, डिवाइडेड बाय 12 इस वजह से किया है कि ये जो इंचेस में हम मेजरमेंट है तो उसको हम फिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 12 इससे डिवाइड किया, तो इसका हमारा आर्क लेंथ ये मालूम हो गई। तो इसका ये नंबर ऑफ पीसेस कितनी है, ये एक एल्बो ले रहे हैं। और ये जो हमारी डक्ट है 36 इंच बाय 30 इंच की जो है ये एल्बो है, तो उसकी आर्क लेंथ यहाँ ये निकली है 3.9 और उसका सेंटर रेडियस ये निकला है। अब ये एरिया उसका किस तरह से निकला है वही फार्मूला करते हैं, ये दोनों डक्ट की साइज विड्थ और हाइट जो इंचेस में है वो ऐड करेंगे और इसको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। एरिया का ये 36 इंच बाय 30 इंच दोनों को ऐड किया और मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 12, 2 और 12 डिवाइड इस वजह से करते हैं कि ये इंचेस में हमारी साइज़ है उसको फिट में कन्वर्ट करना है। 2/12 है, इसको या 1/6 लिख लें और मल्टीप्लाई बाय आर्क लेंथ, ये 3.9 आर्क लेंथ है। तो और नंबर ऑफ पीस यहाँ पर कितना एक है वो एक सेलेक्ट किया है, इसको इंटर करते हैं तो हमारी जो एरिया आई ये आ गई। तो देखें ये 36 बाय 30 है और उसकी आर्क लेंथ ये 43 है और ये ऊपर जो स्ट्रेट हमने डक्ट ली थी उसकी ये आ रही है 42.9। इसमें थोड़ा फ़र्क है, फ़र्क क्यों है तो ये यहाँ पर देखें ये आर्क लेंथ का ये फार्मूला डला हुआ है, तो फार्मूला के हिसाब से ये जो फिगर नज़र आ रही है वो एग्जैक्ट नहीं होती। मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है। तो इसको वैल्यू को करूँगा ये 3.92 है, तो ये 3.9 नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये 3.92 है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर 3.92 डालूँगा तो देखें 3.92 डाल दिया, एग्जैक्ट वही जो एल्बो की एरिया निकली वो स्ट्रेट डक्ट की भी वही सेम एरिया निकल गई। तो एक चीज़ आपने ये नोट कर ली, तो अगर आप एल्बो का सेंटर रेडियस निकलाएंगे या सेंटर से ही डायरेक्ट एल्बो को मेजर करें या स्ट्रेट इसको बनाकर वो डक्ट की एरिया के फार्मूले में डाल दें तो वो दोनों में सेम ही एरिया आपकी निकलेगी। अब दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि रेडियस जो है इनर रेडियस हम शार्ट कम कर रहे हैं। पहले हमने 12 इंच किया था, अभी हम यहाँ पर इनर रेडियस ये 9 इंच करते हैं। तो उसी फार्मूले में मैंने ये डक्ट की साइज़ वो 36 बाय 30 सेम ही रखी हुई है, तो हमने रेडियस हमने इनर कम किया तो उसका सेंटर रेडियस भी कम हो जाएगा। यहाँ पर 27 आ रहा है, वो किस तरह से आ रहा है, ये 9 जो इनर रेडियस है प्लस W/2, W हमारा ये क्या है तो ये विड्थ है, विड्थ 36 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा देखेंगे रेडियस जो सेंटर है वो भी हमारा पहले वाले से कम हो गया। जो पहले वाला हमने सेंटर रेडियस ये मीडियम का निकाला था 30 था, अभी जो निकल रहा है वो 27 निकल रहा है क्योंकि उसका इनर रेडियस कम है, पहले ज़्यादा था अभी कम है। तो उसके बाद हम आर्क लेंथ निकालेंगे, आर्क लेंथ का वही फार्मूला 2πr, 2π और r जो है ये वाला हम r ले लें सेंटर रेडियस और उसको डिवाइडेड बाय 4 से करेंगे क्योंकि ये सर्किल है उसको 4 हिस्सों से डिवाइड करना है और ये इंचेस में है तो उसको फिट में कन्वर्ट करेंगे तो 12 करेंगे। तो इसकी जो आर्क लेंथ है तो वो भी कम हो गई क्योंकि इसका जो रेडियस आपने कम लिया है। तो उसका अगर फार्मूला वही सेम ही यूज़ करेंगे, इसको नीचे से ड्रैग कर लें तो 36 आ जाएगा। तो वो फार्मूला डाला हुआ है, तो पहले की एरिया जो 12 इंच रेडियस था उसकी ये आई
और फिर अगर रेडियस हमने कम किया 9 इंच तो उसका ये आ गया डक्ट की एरिया निकल आई। अगर 8 इंच करेंगे तो उसमें देखें फिर यही फार्मूला 8 आपने डाल दिया, डक्ट की साइज़ मैंने वही रखी हुई है, आर्क लेंथ में फ़र्क आ जाएगा 2 पाई आर, यहाँ पे सेंटर रेडियस वो कम हो गया तो वो कम, इस वजह से वही फार्मूला लगाएंगे तो वो सेम ही ऊपर आ लगा हुआ है, इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये 36। तो ये रेडियस आपका फ़र्क आ रहा है तो फिर आपकी डक्ट की जो एरिया आप निकाल रहे हैं उसमें भी आपका फ़र्क आ रहा है। दोस्तों उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो की मदद से क्लियर हो गए होंगे। तो मैंने आपको सारे उनके जवाब दे दिए। फिर भी आपके पास कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप कमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पांस दूंगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।